आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम द वैदिक एज में वर्ण सिस्टम और इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था हमारी आरंभ में आर्य जो थे वो 3 भागों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन। ये विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु इतना कठोर नहीं था। जो यज्ञ करवाते थे वह ब्राह्मण कहलाते थे, जो युद्ध करते थे वह क्षत्रिय कहलाते थे और जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ग भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें युद्ध में हारे गए लोग भी शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश के आधार पर हो गया था। यहाँ पर कार्य अब रुचि के आधार पर नहीं होता था, वंश के आधार पर निर्धारित हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीकल्चर। धीरे धीरे अब खेती का महत्व भी बढ़ता जा रहा था। पशुपालक आर्य अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के लिए सिर्फ युद्ध से प्राप्त संपत्ति पर ही हमेशा निर्भर नहीं रह सकते थे। उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर भी ध्यान देना पड़ा। अब वे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैलने लगे। इन्होंने लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया। पशुपालक आर्य पहले केवल जो ही उगाते थे, अब इन नदियों के किनारे वे गेहूं, धान, दाल, तिलहन ये भी उगाने लगे थे। अब उनके लिए खेती प्रमुख हो गई थी। खेती के साथ साथ वे पशु भी पालते रहे। अब वे आत्मनिर्भर होने लगे और अन्य कौशलों के विकास का समय मिलने लगा, जिससे वह धातु कर्म, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प, चमड़े का काम, आभूषण, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि बनाने के जो कार्य थे उनका व्यापार भी करने लगे और इस तरीके से उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। कल हम आश्रम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।